बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है, क्योंकि राज्यसभा की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ऊपर से तस्वीर जितनी सीधी दिखती है, अंदर का गणित उतना ही पेचीदा नजर आ रहा है। खास करके 5वीं सीट को लेकर के जिस तरह की जोड़ तोड़ और मुलाकातों का दौर चल रहा है, उसने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। तो कैसे दिलचस्प बना है यह मुकाबला, समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, जिनमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। इन सीटों के लिए अधिसूचना 26 जनवरी को जारी होनी है। बिहार से जिन सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है, उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और बीजेपी समर्थित उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों ने इस बार का मुकाबला और भी रोचक बना दिया है। संख्या बल का गणित समझें तो 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सांसद चुना जा सकता है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, यानी वह 2 सीटें आराम से जीतकर भी 7 वोट अतिरिक्त रखती है। जेडीयू के तरफ 85 विधायक हैं, जो 2 सीटें निकालने के बाद 3 वोट बचाते हैं। इनके अलावा लोजपा रामविलास के पास 19, हम के पास 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक एनडीए के साथ हैं। इस तरह एनडीए के पास कुल 38 अतिरिक्त वोट है और उसे सिर्फ 3 और विधायकों का समर्थन मिल जाए तो वह 5वीं सीट भी जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, भाकपा माले के 2 और माकपा का 1 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 1 विधायक मिलाकर के कुल 35 वोट होते हैं। यानी एक सीट जीतने के लिए भी उसे 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि यह राह आरजेडी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से 6 सीटों की मांग की थी, जो पूरी नहीं हुई। वहीं बीएसपी विधायक सतीश सिंह यादव के परिवार के आरजेडी नेताओं से पुराने मतभेद भी रहे हैं। ऐसे में इन दोनों का समर्थन हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है, ताकि एआईएमआईएम को मनाया जा सके। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और अख्तरुल ईमान के बीच गोपनीय मुलाकात भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर के संभावित उम्मीदवारों और समर्थन के समीकरण पर चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जेडीयू नेता अशोक चौधरी की एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम से भी मुलाकात हुई है। ऐसे में इन दोनों मुलाकातों ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि चूंकि उनकी पार्टी का राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है, इसलिए वे सेकुलर दलों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और वे मजबूती से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के तेजस्वी ने कहा कि राजद की ओर से नामों पर विचार विमर्श चल रहा है और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रख करके जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने संख्या बल की कमी की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके पास जरूरी आंकड़े मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी विधायक सतीश सिंह यादव ने भी तीसरा मोर्चा बनाकर के मतदान करने का संकेत दिया है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता की एआईएमआईएम से बढ़ती नजदीकियां भी नए समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बना हुआ है, जो महागठबंधन के लिए बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। जहां तक एनडीए का सवाल है, माना जा रहा है कि 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी भी लगभग तय है। हालांकि पहले चिराग पासवान की मां के नाम की चर्चा थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। हम पार्टी की ओर से भी दावे ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में एनडीए का गणित ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है इस पर कि मौजूदा हालात में 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि महागठबंधन तभी एक सीट निकाल पाएगा जब एआईएमआईएम खुल करके समर्थन दे या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो क्रॉस वोटिंग की स्थिति में भी वोट जुटा सके। लेकिन फिलहाल तस्वीर एनडीए के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के बिहार का यह राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी है। अब देखना यह होगा कि आखिरी वक्त कौन सा गठबंधन अपनी रणनीति से बाजी मारता है और 5वीं सीट किसके खाते में जाती है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? महागठबंधन और एआईएमआईएम की रणनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।
हो रही है।